क्या सोचकर पाखी गई वसुंधरा कोठारी से मदद मांगने? क्या नहीं जानती वसुंधरा कोठारी और अनुपमा का इतिहास? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो वसुंधरा कोठारी के पास गई पाखी और पाखी ने खूब ड्रामा किया। बाप रे बाप, कोठारी मेंशन की दीवारें तक कांप गई कि इतनी बेचारी माँ तो हमने आज तक नहीं देखी। इसी कोठारी मेंशन में हमने एक और माँ की, एक और दादी की गुहारें सुनी है जो कहीं पहुंची ही नहीं। तो इसकी गुहार तो उससे भी ऊपर है, तो ये कहाँ पहुंचेगी? तो अल्टीमेटली पाखी जी सोच समझ के तोशु भाई को साथ लेके रोना धोना करके नब्ज काट लूंगी, फांसी लगा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, वसुंधरा कोठारी को मनाने में कामयाब हो गई। मगर क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये वही वसुंधरा कोठारी है जो अपनी हेल्प नहीं कर सकी, वो तेरी हेल्प क्या करेगी? बताती हूँ कैसे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बड़ी हंसी आई मुझे एक्चुअली पाखी के इस मेलो ड्रामा पे और इसका वसुंधरा कोठारी के जाने पे भी। क्या सोच के गई वो वहां पे? अपनी बेइज्जती करवाने जो करवा ली। वसुंधरा कोठारी का अगर जैसे वो डायलॉग बोलते कि मौसम बदलते हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं अनुपमा जी, यानी कि हम लोग बहुत पुराने हैं। तो ये जो आप पुराने हैं, इस पुरानों में ये सब जो बच्चा पार्टी है ये भी तो थी। मौसम तो इन्हीं के ऊपर बदले हैं, आपने तो इनके ऊपर डिसीजंस लिए हैं। तो ये मौसम बदलते तो पाखी ने भी देखे हैं, उसकी वो भी गवाह है इन सारे मौसमों के बदलने की। तो पाखी वहां पे अनुपमा से अपनी ईशानी को बचाने के लिए गई है कि मेरी माँ से मेरी बेटी को बचा लो, मेरी माँ मेरी बेटी को ये कर देगी, वो कर देगी। तो नॉट इन नेगेटिव सेंस, बट यहाँ पे अगर अनुपमा की बात करूं तो अनुपमा का अगर कोई फैसला फर्म होता है, सही होता है, तो उस फैसले को बदलने की हिम्मत किसी की नहीं है। और पाखी खुद इन बातों की गवाह है। वसुंधरा कोठारी का एक एक बच्चा, आप राही से शुरू करो। राही और प्रेम की शादी के लिए क्या वसुंधरा कोठारी मानती थी? उसको तो ये लगता था कि राही को अभी का भी खत्म कर दूं, मेरे प्रेम के लिए ये राही ठीक नहीं है, गरीब घर, ये वो सब शाह परिवार, ये परिवार ढूंढा प्रेम ने। एंड तक वो अपना साम दाम दंड भेद यूज करती रही, मगर कामयाबी मिली। ये पाखी ने नहीं सुना, राही और प्रेम की शादी हो गई। माही ने 2 बार शादी करवाई 2 बार शादी की माही ने। और आर्यन की शादी इस बात की गवाह है कि वहां पे भी वसुंधरा कोठारी की एक नहीं चली और आर्यन और माही की शादी हो गई। तो क्या रोक पाई वसुंधरा कोठारी वहां पे? अनुपमा इसी घर में आके बोल के गई थी ना, हाथ जोड़ के। अनुपमा भी ऐसे ही मांगी थी उसने, मगर माही और आर्यन ने तो शादी कर ली। परी की शादी तो केंजल वगैरह ने करवा दी। राजा और परी की शादी वहां पे भी कौन सा ये मानती होगी वसुंधरा कोठारी? राजा ने सोचा कि मुझे शादी करनी है तो शादी हो गई। और प्रार्थना की तो बात ही क्या कहनी। आज बोल रही है ना प्रार्थना बेटियों के बारे में, बेटियां ये होती हैं, अगर लड़के सर का ताज होते हैं तो बेटी चांद होती है, वगैरह वगैरह। अपने ही चांद को उसने पहले गौतम को दिया, फिर जब चांद को कोई अच्छा लड़का पसंद आया अंश, तो उसको देने से इनकार किया। मगर प्रार्थना ने जिद की और शादी कर ली अंश के साथ। वहां पे भी कहां चली? तो अपने 3-4 बच्चे तो वसुंधरा कोठारी सामने सामने हार चुकी है अपनी जिद के साथ। तो ये क्या मदद करेगी इसकी पाखी की? क्या पाखी ने सोचा नहीं जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई अनुपमा के फर्म फैसलों से, तो ये इसकी बेटी को क्या बचाएगी जिसको वो जानती तक नहीं है, जिसको बदनाम करने के लिए खुद आगे आई थी जब राजा के साथ ईशानी का चक्कर चल रहा था। ये खुद आगे आई थी कि ये तो भाई बड़ी चालू लड़की है, ये तो पैसे के पीछे भागती है। तो पाखी को थोड़ी भी अक्ल नहीं है कि किससे मदद मांगने जा रही है। थोड़ा दिमाग लगाते तोशु पाखी तो शायद समझ पाते, क्योंकि ये सिर्फ अपना तमाशा बनाने के लिए वसुंधरा कोठारी को लेके आई है और कुछ नहीं। क्या लगता है कि ईशानी जो उसकी बेटी भी नहीं है उसके लिए वो अनुपमा से लड़ पड़ेगी? उसके लिए अनुपमा को बोलेगी कि अगर मानती हो तो मानो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी? कुछ नहीं कहेगी वो।
उसकी बला से शादी तेरी बंकू से होती है बेटी की या किसी से हो, उसको तो इसमें से मजा लेना था, मजा उसने लिया और अब वो अपने घर वापस, जो इज्जत अनुपमा ने दी वो लेके वापस चलेगी। तो ये सोचना चाहिए था पाखी को कि जब उसकी मर्जी से उसके पोते पोतियों की शादी नहीं हुई तो वो अनुपमा को कैसे रोक सकती है या तेरी बेटी को कैसे बचा सकती है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।